हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो अलग अलग प्रपोर्शन में जो है हम लोग जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को बांटेंगे। ठीक है, चलो आओ समय नहीं गवाते और डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा से देखो और अच्छे से क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन पढ़ते हुए ही क्वेश्चन को समझ जाना, जिससे आपको जो है वो 100% चीजें समझ में आ जाए कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो देखो, बोल रहा है द फॉलोइंग आर द फिगर्स फॉर 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल है जिसका 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन है भाई? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। 3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्या क्या उस डिपार्टमेंट के पास दे रखा है? स्टॉक 1 अप्रैल 2015। तो भाई साहब 1 अप्रैल तो ओपनिंग डेट का होता है, यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 4100। इसके बाद बी का है 34,000 और सी का है 90,000 ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक 31 मार्च 2016, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है 1 अप्रैल ओपनिंग होता है, 31 मार्च क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हम लोगों का 33,000, 43,800 और 81,600। परचेजेस दे रखा है 2,50,000, 48,000, 84,000 और 1,52,000। अच्छा, इसके बाद परचेज रिटर्न दे रखा है 16,000, 6,000, 2,000। तो हम सभी बताए थे हम आपको कि भाई परचेज से परचेज रिटर्न को जो है वो माइनस करके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। सेम वही सेल्स दे रखा है 5,30,000, 1,64,000, 3,32,000 और इसमें सेल्स रिटर्न भी है 10,000, 40,000, 12,000। तो सेल्स से सेल्स रिटर्न को घटा के दिखाएंगे। आगे बोल रहा है वेजेज। वेजेज बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है या इनडायरेक्ट? तो सर ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को जो है, यानी ये जो वेजेज है 80,000, 30,000 और 24,000, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। इसका मतलब है सर जी कि यहां से यहां तक की जो भी चीज दिया है ये सब का सब जो है मेरा डेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो नीचे एडजस्टमेंट पे हमको और क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी अप्रोप्रिएट इक्वली। नीचे जो कुछ कुछ खर्चा है उसको किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वली। इक्वली का मतलब है तीनों डिपार्टमेंट पे बराबर बांटेंगे, यानी 1/3, 1/3, 1/3, यानी कि 1:1, 1:1, 1:1 इक्वल बांटेंगे। कौन कौन से खर्चे को, कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों डिपार्टमेंट पे इक्वल बांटेंगे? तो भाई जर्नल एक्सपेंसेस दे रखा है 39,624 रुपया, इसको तीनों डिपार्टमेंट पे इक्वल बांटेंगे। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस दे रखा है 1,782 रुपया, 1,782, इसको तीनों डिपार्टमेंट पे इक्वल बांटेंगे। स्टेशनरी है 1,200 को इक्वल बांटेंगे। डेप्रीशिएशन 5,460 रुपया इक्वल बांटेंगे। एन पोस्टेज दे रखा है 6,666 रुपया, इसको भी तीनों डिपार्टमेंट पे इक्वल बांटेंगे। यानी जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन और पोस्टेज, ये 5 खर्चा जो है इसको हम लोग तीनों डिपार्टमेंट पे इक्वल बांटेंगे। क्लियर? अब आगे के खर्चों के लिए देखो क्या बोला, यू हैव however the option to apportion the following expenses as you deemed fit and append notes stating the basis selected for each item। अब नीचे जो जो खर्चा दिया है उसको आप उसी खर्चों में बांटना जो उसको बांटने का रेशियो होता है। जैसे हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि कौन कौन सा, अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्सपेंसेस को कौन कौन सा रेशियो में बांटेंगे तो उसको उसी रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि कौन से खर्चा को कितना कितना रेशियो में बांटना है, तो हम पहले ही आप लोगों को नोट्स लिखवाए थे कि देखो ये खर्चा को जो है इस रेशियो में बांटना है। देखो हम इस चीज का बात कर रहे जो हम आप लोग को पहले भी बताए थे। एक मिनट, ये रहा वो। ठीक है, सेल्स और टर्नओवर बेसिस पे इन सबको बांटते हैं, नेट परचेज बेसिस पे इन सबको, इसके बाद फ्लोर स्पेस एरिया ऑक्युपाइड पे इन सबको। इसके बाद ये देखो, ये भी बताए थे कि इस रेशियो में किन किन चीजों को बांटा जाता है, फिर और भी बताए थे कि इन चीजों को जो है वो किस किस रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, तो नीचे जो अब हमको खर्चा दिया है, देखो बेसिकली कौन कौन सा खर्चा नीचे दिया है। देखो बोल रहा है क्वेश्चन पे, ट्रेड एक्सपेंसेस 63,800, एडवर्टाइजिंग 7,300, बेड डेट्स 19,800। ये जो 3 खर्चा है इन खर्चों को उसी रेशियो में बांटो जिसमें वो बांटना है। तो सिंपल सा बात है भाई, ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस का खर्चा, ट्रेड करने का खर्चा, और ट्रेड करते हैं सेल के लिए, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में बांटेंगे।
एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग करते हैं वो सेल्स हम लोग का बढ़े इसलिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को भी सेल्स रेशियो में बांटेंगे। बैड डेब्ट्स, हमारा पैसा डूब गया तो पैसा तभी डूबेगा जब हम लोग सेल किए हैं, तो इसको भी सेल्स रेशियो में, मतलब नीचे का ये जो 3 खर्चा है उसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे और ऊपर का जो भी खर्चा पहले दिया है वो जो ग्रीन कलर का अंडरलाइन किए हैं उन सबको इक्वल रेशियो में बांटेंगे। क्लियर। अब बोल रहा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला, तो चलो बनाते हैं। एक बार आओ इसको इरेज कर लेते हैं। सब चीज क्वेश्चन डिटेल्ड में समझा दिए। अगर इतना आप लोग समझ गए तो अपने से क्वेश्चन आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो ये देखो जी हम लोग नीचे यहां बनाते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट हो गया फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग क्या है भाई, 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। अब बताओ, जब हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो रूल क्या बोलता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो ओपनिंग डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग में क्या क्या जाता है, ओपनिंग स्टॉक, तो यहां हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो भाई ओपनिंग स्टॉक किस डिपार्टमेंट का कितना कितना है, डिपार्टमेंट ए का देखो यहां पे ये रहा, डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक 41,000, इसका 34,000, इसका 90,000, तो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक को चलो यहाँ डेबिट में दिखाओ। तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक अभी पढ़े, ओपनिंग स्टॉक जितना था उतना उतना ओपनिंग स्टॉक क्या करो तीनों डिपार्टमेंट पे जो है वो दिखा दो। इसका था 41,000 का ओपनिंग स्टॉक, इसका था 34,000 का ओपनिंग स्टॉक और इसका था मेरा 90,000 का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाता है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर से थोड़ा जगह छोड़ के क्योंकि ऊपर सेल को दिखाना है। ठीक, तो चलो भाई देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 33,000, 43,800 और 81,600। तो चलो इसको क्रेडिट में दिखा दो, जिसका जो जो वैल्यू था उतना उतना वैल्यू से दिखाओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना था भाई, क्लोजिंग स्टॉक था हम लोगों का 33,000, इसका था 43,800 और इसका था 81,600। ठीक, इसके बाद डेबिट में क्या लिखाता है, डेबिट में लिखाता है टू परचेजेज। ठीक है, क्या लिखाता है, टू परचेजेज डेबिट में लिखाता है, और क्रेडिट में क्या लिखाता है, बाय सेल्स लिखाता है, बाय सेल्स लिखेंगे। इसके बाद कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट में, और हाँ परचेज से परचेज रिटर्न को घटा के दिखाते हैं, सेल्स से सेल्स रिटर्न को घटा के, यानी नेट परचेज और नेट सेल को दिखाते हैं। तो चलो अब परचेज में ध्यान देना एक बात कि परचेज में किस तरीके से डेटा दिया है। देखो परचेज दिया है ये हमारा, इन दोनों को देखना, परचेज है 2,50,000, लेकिन इसमें से ये परचेज रिटर्न है 16,000, तो इसको घटा के दिखाएंगे। 2,50,000 से 16,000 घटाएंगे 2,34,000। सेम इसी तरीके से 84,000 में 6,000 घटा के दिखाएंगे। सेम उसी तरीके से 1,52,000 में 1,52,000 में 2,000 घटा के दिखाएंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में जब हम लोग सेल्स को दिखाएंगे, ये रहा सेल्स 5,30,000, तो इसमें भी देखो सेल्स रिटर्न दिया है, तो जब सेल्स को क्रेडिट में दिखाएंगे तो 5,30,000 में से 10,000 माइनस करके दिखाएंगे, 1,64,000 में 4,000 माइनस करके दिखाएंगे, 3,32,000 में 12,000 माइनस करके दिखाएंगे। क्लियर है, परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करके नेट परचेज दिखाएंगे, सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज। चलो तो भाई चलो परचेज में दिखाते हैं अमाउंट। तो हम कैलकुलेट किए थे कि जब परचेज से परचेज रिटर्न घटाएंगे तो यहाँ हम लोगों का 2,34,000 रुपया का परचेज होगा, डिपार्टमेंट बी का 78,000 का होगा, डिपार्टमेंट सी का 1,50,000 का होगा, और जब सेल्स से सेल्स रिटर्न को घटा के क्रेडिट में दिखाएंगे तो ये 5,20,000 का होगा, और ये हम लोग का 1,60,000 रुपया का होगा, और ये हम लोगों का 3,20,000 रुपया का होगा। क्लियर। इसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको डेबिट में दिखाएंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस दे रखा था, तो टू वेजेस, देखो वेजेस देखो यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट का वेजेस जो है वो मेरा गिवन है, ये रहा वेजेज 80,000, 30,000 और 24,000, 80,000, 30,000, 24,000। तो चलो दिखाओ, वेजेज है 80,000, 30,000, 24,000, तो भाई 80,000 और ये हम लोगों का कितना है था 30,000, और ये हम लोग का कितना था 24,000, दिखा दिए। हो गया। अब जब सब दिखा दिए तो चलो इसको बैलेंस करो। ठीक है, तो चलो बैलेंस करना है तो इसको क्लोज करना है हमको, तो थोड़ा सा नीचे आकर के हम लोग क्लोज करेंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं आएगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। तो चलो इसको डबल अंडरलाइन से पहले क्लोज किया जाए।
चलो अच्छा, क्या लगता है देख के, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस तीनों डिपार्टमेंट का ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस ए का जोड़ो, ए का क्रेडिट बैलेंस जोड़ो भाई, 5,20,000 और 33,000, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 5,53,000। सेम इसी तरीके से बी का जोड़ो, तो बी का 2,03,800 होगा। डिपार्टमेंट सी का जोड़ो तो 4,01,600, डेबिट में भी वही होना चाहिए 5,53,000, इसका होना चाहिए 2,03,800 और इसका होना चाहिए 4,01,600। सबका डेबिट घट रहा है। अब हमको बताओ, अगर डेबिट घटता है तो क्या आता है? तो डेबिट घटता है तो सर जी आता है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट बैलेंस है 5,53,000 और डेबिट में क्या क्या है? 41,000, 2,34,000 और 80,000। तो इन सबको जोड़ के घटाएंगे तो 1,98,000 रुपया घटेगा, यानी डिपार्टमेंट ए का ग्रोस प्रॉफिट 1,98,000 है। सिमिलर बी का भी बैलेंस निकालेंगे तो बी का बैलेंस 68,800 घटेगा, तो इसका इतना है ग्रोस प्रॉफिट, और इसका 1,37,600 घट रहा है, तो इतना है इसका ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट को नीचे ट्रांसफर करेंगे, तो नीचे ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे हम लोग बाय ग्रोस प्रॉफिट, और जिसका जो जो बैलेंस था उसको शिफ्ट कर दो। डिपार्टमेंट ए में 1,98,000 का ग्रोस प्रॉफिट, बी में 61,800 का, और इसका 1,37,600 का दिखा दिए ग्रोस प्रॉफिट। अब जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस था सबको डेबिट में, बस याद रखना पहले में जो ऊपर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था उसको इक्वल में बांटेंगे और बाकी जो नीचे 3 गो था उसको सेल्स रेशियो में। तो कौन कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है भाई? जर्नल एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और पोस्टेज। इन 5 को बांटेंगे इक्वल रेशियो में, ठीक है। तो इन पांचों का नाम दिख के चलो इनको हम इक्वल रेशियो में बांट के दिखाते हैं। आप नीचे वर्किंग नोट पे इसको दिखाओगे पहले, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट इसका अमाउंट पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई सब चीज तो समझा चुके हैं ऑलरेडी। चलो कौन कौन सा खर्चा था? तो सबसे पहले था जर्नल एक्सपेंसेस, तो 2 जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस कितना का था? तो ये हम लोग का था 39,624 रुपया का। इसको तीनों डिपार्टमेंट पे बराबर बांटेंगे, तो बराबर बांटाएगा 13,208 रुपया, 13,208 रुपया, 13,208 रुपया। इसके बाद दूसरा एक्सपेंसेस क्या था मेरे लिए? इंश्योरेंस था, तो लिखते हैं हम लोग 2 इंश्योरेंस। तो हम लोग का इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट था 1,782, 1780, बराबर बांटेंगे तो 594 में बटा। इसके बाद दूसरा जो खर्चा था वो था स्टेशनरी, तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे 2 स्टेशनरी, ठीक है। और स्टेशनरी का जो टोटल एक्सपेंसेस था वो था हम लोग का 1,200, बराबर तीनों में बांटेंगे 1,200 को, तो 300 और ये हो गया 300। इसके बाद नेक्स्ट आगे था हम लोगों का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को बांटते हैं 2 डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना कि जो डेप्रिसिएशन था वो हम लोगों का था 5,460 रुपया, बराबर बांटेंगे तो 1,820 रुपया, ये भी 1,820 रुपया, ये भी 1,820 रुपया, ठीक। इसके बाद एक और खर्चा था हम लोगों का पोस्टेज, तो लिखेंगे हम लोग 2 पोस्टेज, ठीक है। तो अब पोस्टेज कितना था हम लोग का? टोटल 666 रुपया, यानी 666, तो बराबर बांटेंगे तो 2 बटाएगा 2 बटाएगा 2 बांट दिए। इन सारे खर्चों को तो इक्वल बांटे, लेकिन अब क्वेश्चन में देखो ये जो नीचे जो जो एक्सपेंसेस हम लोग को दिया हुआ था, ये देखो ये ट्रेड एक्सपेंसेस, ये देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और बैड डेट, इन सबको तो सेल्स रेशियो में बांटना है। तो अब आओ इन सबका हम लोग सेल्स रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई तीनों का जो है वो नेट सेल कितना कितना है? देखो नेट सेल है 5,20,000, 1,60,000 और 3,20,000। इन सब का हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे, ठीक है। आओ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेल्स रेशियो इन लोग का निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सेल्स रेशियो, ठीक है। किसका किसका भाई? ए का, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। और याद रखना नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न को घटा के, तो इसका नेट सेल है 5,20,000 रुपया इच टू, इसका है 61,000, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ 5,20,000 हो गया। इसके बाद इसका जो एक्सपेंसेस टोटल सेल है 1,60,000,
इसका जो टोटल सेल है वो है 3,20,000। अब इसको छोटा करो। अच्छा, छोटा करेंगे तो भाई सब में से देखो 4 जीरो तो चला जाएगा, तो ये बचेगा क्या भाई, 52 बचेगा। 52:16:32। अच्छा, क्या ये और छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 4 से इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 से इसको और छोटा कर दो। तो छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 बार में, ये हो जाएगा आपका 4 बार में, और 8 चौके 32। इससे छोटा तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब जितना भी जो हम लोगों का 3 गो खर्चा दिया था, 3 गो खर्चा का मतलब है कौन कौन भाई? एक हम लोगों का ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा था, ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा था कितना का? ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा था हम लोग का 63,800, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेंसेस दिया था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 7,300 का, और दूसरा जो बेड डेप्स दे रखा था हम लोगों का 19,800। इन तीनों ही को हमको इस रेशियो में बांटना है, 16:4:8 के रेशियो में अलग अलग बांट के दिखाना है। आप क्या करना, नीचे बांट के दिखाना। हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट अमाउंट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो हो उसको कैलकुलेट करके दिखाओगे 3 खर्चा को, ठीक है। चलो सर जी दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा है, तो जगह छोटा हो रहा है, तो चलो उसको यहाँ दिखाते हैं हम लोग। चलो तीनों खर्चा कौन कौन था? तो हम लोग का था 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, पहले था ट्रेड एक्सपेंसेस। तो जब ट्रेड एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में बांटे हैं तो ये आएगा बांट के 33,176 रुपया, इधर आएगा 10,208 रुपया, इधर आएगा 20,416। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद जो दूसरा खर्चा था एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग, इसको जब बांटे तो 7,396,1168 और ये 2,336। इसके बाद दूसरा खर्चा था बेड डेप्स, तो दूसरा खर्चा है हम लोगों का बेड डेप्स। तो जब बेड डेप्स को हम लोग बांटेंगे तो बेड डेप्स बट करके हम लोगों का आया है आपका 10,296 रुपया, 10,296 रुपया। ये आया है जोड़ के 3,168 रुपया, और ये आया है 6,336 रुपया। सारे खर्चों को दिखा दिए? हाँ दिखा दिए। अब चलो इसको जो है वो बैलेंस करो। नीचे आप क्लोज करेंगे, बैलेंस कर देंगे, डेबिट घटेगा, नेट प्रॉफिट आएगा, खत्म, बन गया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बार बार आपको सिर्फ एक ही चीज समझाते हैं, आपको एक बार डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लेना है। इसके बाद आपको अगर क्वेश्चन में कोई चीज तंग करेगा तो वो होगा भाई एलोकेशन, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को किस तरीके से बांटेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो देखो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट में 1,98,000, 61,800 और 1,37,800 है, तो यही बैलेंस इन लोग क्रेडिट में घटेगा। क्रेडिट में कितना कितना बैलेंस था? 1,98,000 था इसका, इसका था 61,800 और इसका था हमारा 1,37,600। तो सेम यही बैलेंस जो है आपका डेबिट में भी घटेगा, 1,98,000, इसका 61,800 और इसका बैलेंस 1,37,600। लेकिन जब बैलेंस किए तो सबका डेबिट बैलेंस घट रहा है, डेबिट बैलेंस घट रहा है, तो क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। सारे डेबिट बैलेंस को जोड़ के घटाना, तो डिपार्टमेंट ए का घट रहा है 1,34,488 रुपया, इसका घट रहा है 31,012 रुपया, और इसका घट रहा है मेरा 92,268 रुपया, इतना घट रहा है, ठीक है। तो ये इन लोगों का नेट प्रॉफिट आया, हो गया क्वेश्चन बन के कंप्लीट। हम बार बार सिर्फ एक ही चीज आपको समझा रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको कुछ तंग करेगा तो वो आपको तंग करेगा एलोकेशन, किसको किस रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा तो हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी आप लोग को दिखाएं कि कौन कौन से खर्चे को जो है वो किस किस रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर आपसे आगे का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमको बताना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना पहले उसको बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।